यह कलयुग भारत का चौथा युग है। कलयुग का आरंभ भगवान कृष्ण के जाने के 35 वर्ष के बाद में हुआ। लगभग 5102 वर्ष से ज्यादा समय इस कलयुग के आगमन पर हो चुका है। 4,32,000 वर्ष इसकी पूरी उम्र है। अभी इसकी आयु अवशेष 4,26,000 वर्ष अभी भी बकाया है। लेकिन ब्रह्म पुराण में जो बात कही गई उसको सुनकर के बड़ी खुशी हुई है। वो ये है कि यदि कलकाल के लोग भजन पूजा पाठ कीर्तन दान पुण्य करते रहे तो कलकाल का एक्सीडेंट बीच में ही हो जाएगा। पहला चरण चल रहा है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं। ब्रह्म पुराण के अंतर्गत लिखा है, यदि लोग आरंभ के काल में जितना पूजा पाठ धर्म पाठ कर लेंगे तो ये अपनी जड़ें नहीं मजबूत कर पाए और बीच में ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये अपनी उम्र को पूरा नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए कृपया खूब पूजा पाठ धर्म कर्म करो, कीर्तन करो, भगवान के नाम लो, इसी में आनंद है। घर का वातावरण इतना बढ़िया बना दो, सुबह ही सुबह आपके मंदिर में फूल, घर में धूप बत्ती इत्यादि, घंटा घड़ियाल, शंख ध्वनि, पूजा पाठ, नाम संकीर्तन, ये सब चीजें हों, ये कली के लिए एक मृत्यु की तरह है। ये होना चाहिए। कलयुग में धरती संग छोड़ देगी। लेकिन अड़ु प्रायासोषधीषु शमी प्रायेस्तथा सुसु विद्युत प्रायेण मेघेषु शून्य प्रायेषु सद्मस इत्थम कलौ गतै प्राये जने तो खर धर्मिणी। इसका अर्थ है धान जौ गेहूं आदि छोटी छोटी फसलें हो जाएंगी, पेड़ों पर कांटे लगेंगे, फल नहीं लगेंगे, फल वाले पेड़ ही नहीं रहेंगे। एक दिन मैंने शायद बोला है कि कलयुग में बैगन का पेड़, तम्बाकू, गांजा और भांग का पेड़, इनके अलावा पेड़ ही नहीं मिलेगा। क्यों? सब तम्बाकू वाले हो जाएंगे। तम्बाकू मिलेगा, गांजे का पेड़ मिलेगा, भांग का पेड़ मिलेगा और पेड़ मिलेगा बैगन का। 365 दिन बैगन ही खाना, और तो मिलेगा नहीं कुछ भी। ऐसी स्थिति हो जाएगी। गृहस्थों के यहां अतिथि मार खा करके जाएंगे, लुट के जाएंगे, पिट के जाएंगे। जिस समय वो सो रहे होंगे तो गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी जाएगी। यदि वो सोना पहने होंगे तो उनके पास पैसा होगा तो खास रिश्तेदार का मर्डर कर दिया जाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये बातें लिखी हैं। ये कलकाल का ये दोष होगा, विश्वास करने लायक नहीं होगा कोई। और ये कितनी गिरी हुई बात है। जामाता ससुराल में पहुंचेगा और जामाता ने यदि ससुराल के पक्ष में बातें नहीं कही तो उस घर की जो बेटी है और उसकी जो पत्नी है वो अपने पियर के लोगों के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। ये कलकाल की बहुत बड़ी विडंबना होगी, बहुत बड़ा दोष होगा इस कलयुग का। ग्रस्तों के यहाँ आने वाले लोग मौत को भी प्राप्त हो जाएं तो बड़ी बात नहीं है। कहीं किसी गृहस्थों के घर में वेद ध्वनि नहीं आएगी सुनाई में। कलयुग में धर्म का पतन होगा, इसलिए लोग धर्माचरण करना भूल जाएंगे। पशुओं जैसा जीवन उनका हो जाएगा। भजन ढोने वाले खर गधे की जिंदगी उनकी हो जाएगी। कलयुग की स्थिति दीयमाणेषु देहेषु देहनाम काले दोषतः। जो ये कोरोना महामारी चल रही है, ऐसी महामारियों का जिक्र श्रीमद् भागवत के बारे में स्कंद के 2 अध्याय में किया गया। सुखदेव भगवान ने, जहां से कल की पुराण का आरंभ होता है, ये सबरी चीजों का वर्णन पूर्व से किया गया है। 5000 साल पहले से इन आपदाओं का वर्णन किया गया है ग्रंथों में। चलो कोरोना शब्द नहीं लिखा तो उसमें ये आपदाएं, बीमारी, महामारी, ये तो सब शब्दों का वर्णन किया ही है। हो सकता है कोविड को उस समय कुछ और बोल देते हों, क्योंकि 10 साल के बाद में भाषा में चेंजिंग आती है, बदलाव आता है। पानी बदलता है तो भाषा क्यों नहीं बदलेगी, उसमें बदलाव आता है। कलयुग में मौसम के अनुसार रोगों की भरमार होगी।
अभी सर्दियों में पानी गिर रहा है, ये पहले के युगों में नहीं होता था। सर्दी में सर्दी पड़ती थी, वर्षा में वर्षा होती थी। वर्षा के समय पे तो वर्षा होती नहीं है, सर्दी में वर्षा होती है। उस बात का वर्णन किया। क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां काले दोषितः वर्णाश्रम बताम धर्मे नष्टे वेद पथिन नृणाम। अर्थ है पाखंड प्रचुर मात्रा पर बढ़ जाएगा। धर्मे दस्सु प्रायसु राजस्सु चौर्यान्न वृथा हिंसा नाना व्रतेषु वही नसु। छोटे छोटे रोग लोगों की जान ले लेंगे। डॉक्टर्स लोगों को भी उन बीमारियों का पता नहीं होगा। वर्ण और आश्रम के धर्म बतलाने वाले वैदिक धर्म ही नष्ट हो जाएंगे। क्या बढ़िया बात, समझने लायक जो बात कही गई है उसमें लिखा है जो तुम्हें उपदेश दे रहे होंगे वही घातक बन जाएंगे। भैया हम तो पूरी कोशिश करेंगे, हम तो नहीं बनेंगे, पक्की बात है। हाँ, पूरी कोशिश होगी इस बात के लिए। लोगों के ऊपर से भरोसा हट जाएगा। राजे महाराजे लोग कर से पूर्ति नहीं होगी तो ऐसे लफंगे डकैत और चोरों को इकट्ठा किया जाएगा। व्यापारी लोग यदि कर नहीं चुकाएंगे तो उनके घर में डकैती डलवाई जाएगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। डांके डाले जाएंगे। राजे महाराजे लोग डाकुओं को पालेंगे। चोरी, झूठ, हिंसा, जगह जगह दंगे फैलाना, ये इनके प्रमुख काम हो जाएंगे। लोगों को मरवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म से बिल्कुल गिर जाएंगे। कलयुग में प्राणी कुकर्म करने वाला होगा और गलत काम करने से ही वह अपनी जीविका चलाएगा। गलत काम करने से वो बिल्कुल हिचकेगा नहीं, उसको कोई भय नहीं लगेगा, उसको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं लगेगा। वानप्रस्थी और सन्यासी लोगों की भी हालात बड़ी गंभीर होगी। गृहस्थी जैसे अपने घर में संतान को जन्म देते हैं और उस समय ये बहुत बड़ी दुख भरी बात होगी, आश्रमों में, मठ और मंदिरों में बिना विवाह के संतानें पैदा होंगी। ये कितनी गिरी हुई बात, कितनी मरने वाली बात होगी ये। जहाँ ग्रंथों में लिखा है कि नदियों के किनारे, मठ मंदिर में, पूजा के स्थान पर किया गया कुकर्म जिंदे जी व्यक्ति को वह पाप मार डालता है, लेकिन इस भरे कलयुग में इतना बड़ा अपराध करने पर यह मूढ़ जीव चूकेगा नहीं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। विवाह जैसे पवित्र संबंध खत्म हो जाएंगे। स्त्री और पुरुष के अवैध संबंधों के कारण यह धर्म पतित हो रहा होगा। पति पत्नी एक दूसरे को धोखा ही नहीं देंगे, एक दूसरे के प्राण ले लेंगे। सात भामर पड़ने वाली पत्नी नहीं होगी, वजारू औरतों का विश्वास किया जाएगा और वह धन लेकर उसको मौत के घाट उतार कर वहां से 9-2-11 हो जाएगी। वो हम धुंधुकारी के चरित्र में पढ़ते थे, उसका यह वर्णन किया गया है। ऐसी स्थिति होगी। वर्षा न होने से सूखा पड़ेगा, प्रजा में त्राय त्राय मचेगी, भारी सर्दी पड़ेगी, बहुत पाला पड़ेगा कलयुग में, हाथ से हाथ दिखाई नहीं देगा। एक एक महीने तक सूर्य नारायण के कोई दर्शन नहीं कर पाएगा। आंधी चलेगी, गर्मी पड़ेगी, लोग भूख प्यास से नष्ट हो रहे होंगे। कलयुग में अन्न बाजार में खरीद के मिलेगा। यदि ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है कि और युगों में अन्न नहीं बेचा जाता था, भंडारे होते थे, परमार्थ किया जाता था और युगों में। लेकिन ये कलकाल में तो आदमी बड़ा चतुरा होगा, बहुत होशियार बनेगा।